तो मैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर दोबारा से लेकर आ चुका हूँ और इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसे देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत कुछ था जो इम्पोर्टेंट था। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट इसमें भी है। इसमें मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। इसके बारे में आइडियल गैस के बारे में इसमें पूरा मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 2 पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं सबसे पहले जो रह गया था हमारा जो पोर्शन, वो रह गया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला जो टॉपिक था, वो रह गया था। तो उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट दैट द टोटल प्रेशर exerted by a mixture gases is equal to the sum of partial pressure exerted them। यानी कि ये जो कहता है, बहुत आसान सी भाषा में कहूँ, जो टोटल प्रेशर जो होता है वो सम होता है जो प्रेशर एक्सर्ट होता है पूरे में, ठीक है। यानी कि P जो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, इन सब का सम होता है। जितने भी प्रेशर हैं उन सब का टोटल प्रेशर जो होता है वो सम होता है। इतनी सी बात है बस पार्शियल प्रेशर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की ओर। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं बताऊं रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिस्क्राइब इट्स स्टेट कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द गैसेस। यानी कि PV nRT, आर को मारो गोली, NT, इन सब के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको किस किस से मिलकर बनती है ये। पहला तो होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और फिर तीसरा होता है अवोगाद्रो लॉ। इन तीनों का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। इन तीनों का ये मिक्सचर होता है। किस किस का, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ और बॉयल्स लॉ, इन तीनों का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। कैसे होता है वो भी बता देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता था, चार्ल्स लॉ कहता था। आपको पता भी होगी, मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर उसे भी देख सकते हो, क्योंकि उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कॉम्बाइन गैस लॉ का, ठीक है। अब देखो चार्ल्स लॉ, अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ये टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। एंड थर्ड कहता है, अगर मैं कहूँ कि जो थर्ड जो कहता है वो कहता है अवोगाद्रो लॉ इज नथिंग बट, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, P कांस्टेंट एंड T कांस्टेंट। P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। अभी आप आइडियल गैस को भूल ही जाओ। अगर P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट हो, तो हम लिख सकते हैं V जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी N की। अब इन तीनों के जो मिक्सचर है उसको थोड़ा सोचो आप, इसका मिक्सचर, इसका मिक्सचर, इसका मिक्सचर, इन तीनों के मिक्सचर को सोचो आप क्या होगा। तो आप देखो, सबसे पहले ये तो हो जाएगा V इज इक्वल टू KT, ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू K, और ये हो जाएगा क्या,
V इज इक्वल टू KN, ठीक है। अब देखो इस K को मैं क्या मान लूँ, ये एक आइडियली बिहेव कर रहा है K, तो इस K को मैं क्या R मान सकता हूँ, तो इसको मैंने R कंसीडर कर लिया। R इज द यूनिवर्सल गैस, तो ये हर किसी गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो V अब इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करूँ, तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करूँ तो जो सम आता है वो आता है PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस। इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर है, चैप्टर विल बी क्लियर, ठीक है ना। इसको समझ गए तो सब चीज़ क्लियर है। अब चलते हैं उसी पर, कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो इसकी बात कर रहा था मैं, तो देखो मैं बात कर रहा था इसकी, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। मैंने कहा था ना ये R कांस्टेंट है, ये मैंने लिया है कहीं ना कहीं से, जो कांस्टेंट आ रहा था उसी को मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट एप्लीकेबल मान लिया, एप्लीकेबल कर लिया, ठीक है। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑफ चॉइस एंड फ्रॉम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसकी कुछ यूनिट होती हैं जो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि एक और क्लास और बची है इसकी, जिसमें मैं अजम्पशन ले सकता हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। तो यही मैंने लेक्चर लिया था क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट बताना था, ठीक है। तो आप अगर ये पूरा समझ चुके हो, ये पोर्शन आप पूरा समझ चुके हो, तो आप आइडियल गैस कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये मैंने सब चीज़ आपको क्लियरली बता दी है, क्लियर हो गया होगा इससे ही आपको, क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट, देखो आप खुद समझ सकते हो, इसमें B कांस्टेंट, इन तीनों को इक्वेट करा तो हमारी PV इज इक्वल टू nRT बन जाती है। दिस इज द मेन इक्वेशन, ठीक है। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।